आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। चार का चौका में आज की 4 वो बड़ी खबरें आपके सामने सबसे पहले रखेंगे जो दिन भर आज सुर्खियों का हिस्सा रही हैं। तो 4 कौन सी बड़ी खबरें हैं एक एक करके जान लीजिए। इसके अलावा तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स भी इसी बुलेटिन में आप तक पहुंचाने हैं। तो जो सबसे पहली तस्वीर है और जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो आजम खां की रिहाई रही है। आजाद हो गए हैं आजम खां। आखिरकार 23 महीने बाद आजम खां जेल से रिहा हुए। सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर के लिए रवाना हुए। जेल से रिहा होने के बाद में आजम खां ने अपनी खुशी भी जाहिर की। उनकी रिहाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब चर्चाएं ऐसी भी हैं कि बीएसपी में जा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई उन्हीं से पूछिए जो अटकलें लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने बात नहीं की। दूसरी जो तस्वीर है वो फरीदाबाद से जुड़ी हुई है, थार के कहर से जुड़ी हुई है। फरीदाबाद में थार गाड़ी से प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मार दी गई, कुचल दिया गया। हत्या करने के मामले में एसआईटी ने एसीपी के बेटे समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। साथ ही साथ जो तीसरी तस्वीर है वो एक्शन में ईडी से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में युवराज सिंह ने ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया है। वहीं गंदी बात वेब सीरीज से मशहूर हुई अन्वेषी जैन भी ईडी मुख्यालय पहुंची, जहां उनसे इस मामले में जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। ईडी ने पहले कई क्रिकेटर्स और अभिनेताओं से इस मामले में पूछताछ की है और अब 24 सितंबर को सोनू सूद से भी पूछताछ होगी। तो जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक चेहरों से पूछताछ कर रही है, उसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बैटिंग ऐप को लेकर ये पूरी जानकारी है जो जुटाने की कोशिश ईडी की है। चौथी तस्वीर कुदरत के कहर से जुड़ी हुई है जो कोलकाता में देखा गया। नवरात्र का पहला दिन जहां पर देश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये दिन कुदरत के कहर के तौर पर सामने आया। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार मानो थाम सी दी। साथ ही साथ जगह जगह पानी भरने के बाद घटनाएं भी सामने आई हैं करंट दौड़ने की, जिसमें 7 लोगों की जान भी चली गई। कुदरत का कहर बारिश और बाढ़ के तौर पर तो सामने आया ही, यहां करंट दौड़ने से भी 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। चार बड़ी खबरों में सबसे पहले बात आजम खां की रिहाई को लेकर ही कर लेते हैं। सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं आजम खां। करीब 2 साल बाद सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खां। सभी 72 मामलों में जमानत मिल गई है। 23 महीने से जेल में बंद थे आजम खां। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खां को यह जमानत मिली है और इसी जमानत के बाद आज वो जेल से बाहर आए। जिस वक्त जेल से बाहर आए उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद गाड़ी में फ्रंट सीट पर सवार होकर आजम खां आए, हंसते मुस्कुराते हुए, सलाम दुआ करते हुए, सभी को अभिवादन का स्वीकार करते हुए आजम खां आगे बढ़ गए। मीडिया के सवालों का बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया। जेल के बाहर थे तो चुपचाप से ही वहां से निकल गए। हाँ, आगे जाकर एक सवाल का जवाब जरूर दिया है जो बीएसपी में शामिल होने को लेकर है। 2 साल बाद जेल से रिहाई उनके परिवार के लिए, उनके खुद के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि कितने वक्त तक ये आज़ादी उन्हें मिलेगी। जेल से आज़ाद हो गए हैं आजम खां। पहली तस्वीर आप देखिए और दूसरी जो तस्वीर है, क्योंकि सीतापुर जेल से निकलने के ठीक बाद में रामपुर के लिए वो रवाना हो गए हैं। रामपुर अपने घर जा रहे हैं आजम खां का काफिला। दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है एक के बाद एक जो बढ़ती हुई गाड़ियां हैं वो आजम खां के काफिले से जुड़ी हुई हैं। आजम खां को लेने के लिए उनके बेटे मौजूद दिखाई दिए। हाँ, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा लीडर जैसे अखिलेश यादव या शिवपाल यादव नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव ने ये ज़रूर कहा कि रिहाई पर हम खुश हैं और इंसाफ हमें मिला, भले ही देर से मिला, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम पर सभी जो केस हैं वो हटा दिए जाएंगे। 2 तस्वीरें, 2 कहानी, जिसमें एक तरफ आजम खां गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर जेल के ठीक बाहर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर रास्ते की है जो आजम खां के काफिले की है और यहाँ आजम खां सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। रामपुर जहाँ उनके घर में, उनके घर के बाहर जश्न की खुशियां मनाने की तैयारियां पहले से कर ली गई हैं, क्योंकि आजम खां लंबे इंतजार के बाद घर लौट रहे हैं। दो साल बाद ये रिहाई आजम खां को मिल रही है। खास ये मौका है, परिवार इंतजार कर रहा है। उनके बेटे तो लेने आए, बीवी घर पर मौजूद इंतजार कर रही हैं और घर को रोशनी से सजाया गया है आजम के आने की खुशी को लेकर।
वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है एक क्या। काफी कठिन समय है आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते नहीं देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। आजम खान ने कहा कि मैंने तो दुश्मन के साथ भी कभी गलत नहीं किया, करीब करीब 5 साल से इन सब चीज़ों से दूर हूं, मैं नहीं जानता ये अटकलें किसकी हैं कि बीएसपी में जाने वाला हूं। और अखिलेश यादव ने जब कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम के केस हटा दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा है मुझे इस बारे में क्या पता। यानी कि उन्होंने बातों बातों में बता भी दिया कि ना तो अखिलेश, ना तो शिवपाल सिंह यादव, ना तो कोई और बड़ा लीडर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचा, और वो जो थोड़ा सा टसल की बातें थी उसमें हो सकता है कि सच्चाई हो। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा आज हमारे लिए खुशी का दिन है, समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादियों के लिए खुशी का वक्त है। उन्होंने कहा हमें उम्मीद थी आजम खान को न्याय मिलेगा और मिला भी है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर आजम पर लगे हुए केस हम हटाएंगे। आजम खान पर झूठे मुकदमे किए गए हैं। अखिलेश यादव ने ये सभी बड़ी बातें कही आज जब आजम खान की रिहाई हो गई उसके बाद में। लेकिन सवाल फिर पूछे जा रहे हैं कि आखिर रिसीव करने के लिए कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं पहुंचा। हालांकि ये भी सच है कि सीतापुर जेल के बाहर बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने से भी परहेज रखा गया। बहुत ज्यादा कोई ऐसे इंतजाम सीतापुर जेल के बाहर भी नहीं थे। हाँ, समर्थक जरूर पहुंचे थे एक झलक पाने के लिए, जो बड़े प्रशंसक हैं आजम खान के। और अब जो मेन तैयारियां हैं वो रामपुर में हैं, उनके घर के पास हैं। समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं वो, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आजम खान हमारे कद्दावर नेता हैं, उनके आगमन का हम स्वागत करते हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक से बातचीत की है, सुनिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का बनवास जेल का वो खत्म हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, सपा के सांसद हैं हरेंद्र मलिक साहब। मलिक साहब, पश्चिमी यूपी का एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो कि काफ़ी समय से जेल में थे, अब वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, संस्थापक सदस्य आदरणीय आजम साहब के परिवार के साथ सरकार ने बहुत जुल्म और ज्यादती की। देश में न्यायपालिका अभी कायम है और आखिर में न्याय मिला। 23 महीने बाद आज वो रिहा होंगे तो उसका स्वागत करते हैं हम लोग। न्यायपालिका के आदेश का भी स्वागत करते हैं और आदरणीय आजम साहब तो हमारे नेता हैं, उनका स्वागत करेंगे ही।
वहीं देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब उनका स्वागत कर रहे हैं, अखिलेश जी हों, शिवपाल जी हों, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जब वो जेल में थे तो उनसे मिलने तक नहीं गए बड़े नेता जो आज स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जेल में कोई मिलने जाने दे तब की बात है ना, अनुमति कौन देता है मिलने जाने की? बार बार मैंने कहा, पार्टी उनके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। लेकिन उनकी तो दूसरे दलों में जाने की सूचना मिल रही है, बसपा या कांग्रेस किसी में भी जा सकते हैं। देखिए, मैंने कहा वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, वो पार्टी के बड़े नेता थे, बड़े नेता हैं और बड़े नेता रहेंगे। आजम खान की रिहाई को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव से भी खास बातचीत की। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने जिस तरीके से आजम खान की रिहाई को लेकर बातें कही हैं वो वाकई गौर करने वाली हैं। उन्होंने कहा, न्यायपालिका ने जो भी फैसला लिया वही हुआ, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अपर्णा यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर रिएक्शन सामने रखा है। न्यूज इंडिया संवाददाता से उन्होंने बातचीत भी की। बीजेपी नेता अपर्णा यादव बोली, आजम को जेल भेजने में बीजेपी का हाथ नहीं है और जो फैसला है वो भी न्यायालय की तरफ से हुआ है। न्यायपालिका ने जो भी फैसला किया वही हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी नेता अपर्णा यादव। मैम, आजम खान को जमानत मिल चुकी है, एक लंबा समय उन्होंने इंतज़ार किया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भी उनके कार्यकलाप थे और जो भी न्यायपालिका ने डिसीजन दिया उसका सभी लोग जो है उसको मान्य होगा। वो हमारे लिए भी, भारतीय जनता पार्टी का उनको जेल भेजने में या जेल से छुड़ाने में कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इस प्रकार का अगर विपक्ष कोई भी इल्ज़ाम लगाता है तो ये बड़ा बेबुनियाद है और बहुत हास्यप्रद है। जी, वो तो कह रहे हैं ना कि ज़बरदस्ती जेल में डाला गया था, लेकिन आज देखिए वापस आ गए हैं। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की जनता समझती है इस बात को। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, जुडिशरी सर्वोच्च है हमारे कंट्री में और भारतवर्ष में सबसे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस प्रकार की बात भी करना बहुत ही बेवकूफ़ी जैसी है। वही हम देख रहे हैं कि उनका जो है बसपा में जाने की कयास लगाया जा रहा है कि बसपा या कांग्रेस में जा सकते हैं। ये उनकी निजता है, उनकी स्वेच्छा है, जाना चाहें चले जाएं, परंतु इस पे बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी, वही हमने देखा है कि अब एफआईआर में या फिर जो कार्यक्रम रैली वगैरह उसमें जातिक सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको लेकर भी सपा ये कह रही है कि इनके ही लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं थाने चौकियों में, एक ही जाति के बैठे हुए हैं, इस वजह से ऐसा किया गया। ऐसा कोई भी विषय नहीं है और ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्लीज़ नेवर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया है। यूपी गवर्नमेंट को मैं साधुवाद करती हूँ कि उसको सहर्ष स्वीकार करके अनुपालन कराने का काम किया है। और एफआईआर देखिए किसी व्यक्ति पर होती है, ना कि उसकी जाति पर होती है। तो उसको भी अगर हम हटा देंगे तो न्याय का जो प्रक्रिया है वो और स्मूथ हो जाएगी। हमारे यहाँ देखा गया है कि बहुत समय काफ़ी बार जातियों के आधार पर फेवरेटिज्म हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, चाहे नौकरियों को लेकर के। ये तो पिछली सरकार पर बहुत ज़्यादा आरोप था कि एक सेक्शन को बहुत सारी नौकरियां दे दी। तो क्या वो जाति सूचक शब्दों की वजह से दी थी या जाति सूचक जो है जो बात लिखी हुई थी, उन्होंने अपने सरनेम लिखा था उसकी वजह से लिखा हुआ था? तो ये बातें बड़ी बेबुनियाद हैं और मैं समझती हूँ कि यूपी सरकार का ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। समाज में हम बदलाव की बात करते हैं, बदलाव हमसे शुरू होता है। उत्तर प्रदेश ने ये पहल करी है, इसके लिए साधुवाद है। उधर फरीदाबाद में एसीपी की थार ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचल दिया। सड़क हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की मौत भी हो गई। मामले में पुलिस ने एक्शन तेज किया और 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ चल रही है। एसीपी सराय राजेश लोहान के नाम से ये थार जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है और बताया जा रहा है कि उनका बेटा ये गाड़ी चला रहा था अपने बाकी दोस्तों के साथ में। और जो चश्मदीद हैं वो ये बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर था वो बाइक से था, वृंदावन से लौट रहा था। थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बहस बीच सड़क पर होने लगी और फिर जानबूझकर थार सवार ने गाड़ी चढ़ा दी बाइक सवार पर और कुचल दिया, जिससे जान चली गई प्रॉपर्टी डीलर की। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात अब तक सामने आ रही है। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एसीपी के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और एसीपी के बेटे का नाम इसमें सामने आ रहा है। फरीदाबाद में एक घटना घटी है और चश्मदीदों के बयान भी लिए जा रहे हैं। आसपास जो सीसीटीवी है
वो भी अब खंगाले जा रहे हैं। एसीपी सराय राजेश लोहान के नाम से ये थार रजिस्टर्ड है। सड़क हादसा जिसमें प्रॉपर्टी डीलर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बाइक से वृंदावन का सफर करके लौट रहे थे प्रॉपर्टी डीलर। उसी दौरान थार में सवार जो लोग थे उनकी बहस हो गई, क्योंकि बाइक को टक्कर लगी थी थार गाड़ी से। जब अपोज किया गया, टक्कर पर सवाल पूछा गया तो मामला बढ़ गया और फिर थार सवार ने, जो थार का ड्राइवर था, उसने जानबूझकर बाइक सवार पर गाड़ी चढ़ा दी और कुचल डाला। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर ये बाइक सवार बताया जा रहा है, जिसकी जान चली गई है इस हादसे में। कंप्लेंट ये थी कि एक थार गाड़ी ने इनके ब्रदर को सीधी टक्कर मार के घायल किया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसमें हमने FIR दर्ज कर दी। थार गाड़ी को हमने राउंड अप कर लिया है और 3-4 लड़कों के बारे में इनकी कंप्लेंट थी कि गाड़ी में 3-4 आदमी सवार थे, उन सबको हमने काबू कर लिया। अभी इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग राउंड अप करे हैं वो लोग कौन है, क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया अभी तक, और किन धाराओं में? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेट चल रहा है। SIT हेड हमारे ACP सेंट्रल हैं और वो इस मामले में अभी और गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और एविडेंसेस के बेस पे आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से जुड़ी हुई है। ईडी ने पूछताछ आज की है ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस मामले में। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का प्रमोशन करने के चक्कर में कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो सवालों के घेरे में हैं। अब आज युवराज सिंह से पूछताछ चल रही है। कल रॉबिन उथप्पा से करीब 8 घंटे पूछताछ हुई है। 24 सितंबर को सोनू सूद से भी पूछताछ करने की तैयारी ईडी की है। इससे पहले सुरेश रैना, शिखर धवन, इनसे भी पूछताछ हो चुकी है। साथ ही साथ एक्ट्रेस अन्वेषी जैन भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। उनसे भी ईडी का जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो जारी है। अलग अलग सेलिब्रिटीज, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं या फिर वो अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बेटिंग ऐप का आपने कई लोगों को प्रमोशन करते हुए देखा होगा सोशल मीडिया पर, जहां ऑनलाइन बेटिंग ऐप को वो लोग प्रमोट करते हैं। इसी सिलसिले में घिर गए हैं पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी। युवराज सिंह को ईडी दफ्तर बुलाया गया है आज पूछताछ के लिए, जहां वो पहुंचे हैं। कल रॉबिन उथप्पा से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इससे पहले सुरेश रैना, शिखर धवन, ये भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप के सिलसिले में पूछताछ का सामना कर चुके हैं। ईडी दफ्तर के बाहर से ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्ट्रेस अन्वेषी जैन भी पहुंची हैं। ईडी की पूछताछ उनसे भी जारी है। 1xBet बेटिंग ऐप है ये, जिसमें ईडी पूछताछ अलग अलग लोगों से कर रही है। इन दिनों अवैध सट्टेबाजी ऐप को लेकर ईडी सख्त है। लगातार इसमें शामिल लोगों को तलब भी कर रही है। इसमें अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, अभिनेता सोनू सूद से लेकर क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा तक के नाम सामने आ चुके हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन भी ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। आगे बढ़ते हुए खबर कोलकाता से है, जहां पर बीती रात बहुत तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद में हाल बेहाल कोलकाता का हो गया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हादसे भी हुए हैं। 7 लोगों की जान भी गई है। भारी बारिश से हुआ क्या है कि अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है। कोलकाता में सड़कों पर कई जगह पानी भर गया। बारिश से जलभराव के कारण परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोलकाता में कई जगहों पर मेट्रो सेवा बंद की गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां पर कल से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 6 घंटों में शहर में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है। अचानक मौसम में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ा है और कई जगहों पर वाहन की आवाजाही थम गई है। मेट्रो, रेल सेवाएं सब कुछ प्रभावित हैं और मौसम विभाग कह रहा है उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश हुई है। रात भर बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, परेशानियां भी बढ़ गई हैं। इन सबके साथ ही पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का कहर तो जारी है ही। भारी बारिश के बाद कोलकाता में जलभराव की दिक्कत भी है और इसी जलभराव में, यानी कि जो जगह जगह पानी भरा हुआ है, करंट भी दौड़ा और अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हो गई है। ये अलग अलग हिस्से हैं जहां पर पानी भरा, उसी में करंट दौड़ गया। 7 लोग करंट की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। बारिश के पानी में करंट
दौड़ने से ये हादसे कोलकाता में हुए। कोलकाता में भारी बारिश से हुए जलभराव के कारण एक ये दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है। अलग अलग हादसे बिजली का करंट लगने से हुए हैं। 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। ये घटना हुई है कालिकापुर, बेनियापुकुर, गरिया घाट और साथ ही साथ नेताजी नगर में ये घटनाएं हुई हैं। रिकॉर्ड बारिश के बाद कोलकाता के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तरफ तो कोलकाता जहां पर बारिश के बाद जलभराव की दिक्कतें हैं और जो ये 2 व्हीलर चल रहे हैं या फिर 4 व्हीलर चल रहे हैं या फिर लोग पैदल चल रहे हैं, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है। देखकर अंदाजा आप लगा पा रहे होंगे। दूसरी जो तस्वीर है वो कोलकाता के अलग अलग उन हिस्सों को दिखा रही है जहाँ पर जल जमाव हुआ, पहले जगह जगह पानी भर गया और उसी पानी में करंट दौड़ गया और इस करंट की चपेट में आने से 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता में मुसीबत अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ तो पानी भरने की परेशानी, दूसरी तरफ ये दर्दनाक खबर और हादसा, 7 लोगों की मौत। आगे बढ़ते हुए खबर मेरठ से है। मेरठ में कार की छत पर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम पहुंची, अजगर का रेस्क्यू किया गया है। अजगर की जो लंबाई है वो 14 से 16 फीट बताई जा रही है। अजगर को हस्तिनापुर सेंचुरी रेंज में ले जाकर छोड़ा गया है। तस्वीर आप देखिए, डरावनी ये तस्वीर है। जरा सोचिए, कार लेकर आप जा रहे हो, अचानक से कार की छत पर इतना बड़ा अजगर दिख जाए। 14 से 16 फीट इसकी जो लंबाई है बताई जा रही है। मेरठ से ये खबर सामने आई है। वन विभाग की टीम पहुंची, अजगर को जैसे तैसे रेस्क्यू किया गया और फिर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। गुरुग्राम से अगली खबर, जहां पर कांस्टेबल की मौत से सनसनी मच गई। मंत्री राव नरबीर सिंह के सुरक्षाकर्मी ने सुसाइड किया। मंत्री राव नरबीर की कोठी के गार्ड रूम में शव मिला है। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह के बंगले में बाहर ही तैनाती पर ये गार्ड था। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है कि आखिर किस वजह से सुसाइड किया गया, क्या रीजन रहा। कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह के बंगले के बाहर तैनाती थी। मंत्री राव नरबीर सिंह के सुरक्षाकर्मी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के रीजन क्या रहे पता लगाया जा रहा है। गुरुग्राम में कांस्टेबल की मौत से अभी सनसनी मची हुई है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।